नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आप CAPF आयुष्मान कार्ड के थ्रू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और सपोज दैट अगर आपने ट्रीटमेंट ले भी लिया है तो क्या उसका रिइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। और दूसरा ये बताने वाला हूं कि क्या आप जो CAPF आयुष्मान कार्ड के जो पोर्टल में आप अपना चेक करते होंगे ड्राफ्ट केस में, उसमें देखते होंगे कि कई जो केसेस हैं वो ड्राफ्ट केसेस में चले जाते हैं। तो क्या वो ड्राफ्ट केस डिलीट होंगे या नहीं होंगे, वो भी इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो CAPF आयुष्मान कार्ड में इससे पहले ज़्यादातर लोग एलोपैथी की दवाइयों का ही ट्रीटमेंट लेते थे और उसका रिइंबर्समेंट क्लेम कर दिया करते थे। लेकिन अभी मेरे से कुछ दिनों पहले एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए इस विषय में सभी दोस्तों को बताया जाए कि क्या अगर आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि कई लोग देसी उपचार में ज़्यादा विश्वास करते हैं, एलोपैथी में कम विश्वास करते हैं। अब सपोज दैट आपको किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेना है, कोई आपने दवाइयाँ खरीद ली हैं, तो क्या आप उसका रीइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप उसमें ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल ऑथराइज्ड हैं। आप अगर अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं, आप सारी चीज़ें जैसे भी बताया गया है कि आपके पास रेफरल होना चाहिए और आपको अगर डॉक्टर उस हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकेंगे। लेने के बाद आपको जैसा कि पहले है एलोपैथी में कि अगर कुछ दवाइयाँ आपको हॉस्पिटल से मिल रही हैं तो आप उसमें ट्रीटमेंट दवाइयाँ ले लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए। और अगर कुछ बाहर से ले रहे हैं तो उसमें नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको सेम ऐसे लेना पड़ेगा। लेकिन कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों, इस विषय में मैं भी क्लियर नहीं हूँ। इस विषय में मैं भी क्लियर नहीं हूँ कि उस हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा उसी कंडीशन में यदि वो CGHS इम्पैलेंड या CAPF इम्पैलेंड जो लिस्ट है, अगर उसमें वो हॉस्पिटल आता है तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। यदि उसमें इस इम्पैलेंड लिस्ट में नहीं आ रहा है और फिर भी आपने गवर्नमेंट डॉक्टर से रेफर लेके उस हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा लिया है तो कैशलेस का तो मुझे क्लियर नहीं है, बट आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे और आपका पैसा CGHS रेट में जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं कि आपको जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही सारे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास रेफर होना चाहिए, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप अंदर से ले रहे हैं तो वो आपको लेना पड़ेगा। और भी कई डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं मालूम है आपको तो आप मेरे वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताने का प्रयास किया है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि अगर आपने देखा होगा कि जब आप अपना प्रोफाइल लॉगिन करते हैं पोर्टल में जाकर, CAPF आयुष्मान कार्ड के पोर्टल में जाकर, तो वहाँ पे देखते होंगे एक ऑप्शन आता है पेंडिंग ड्राफ्ट केसेस। अब उसमें जो ड्राफ्ट केस में कई ऐसे केसेस होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और वो जाके वहाँ पर सेव हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई मेरे मित्र हैं वो ट्राई करते हैं कि चलिए एक बार मैं क्लेम करके पहले देखता हूँ कि कैसे होता है क्लेम, क्या करना होता है क्या नहीं होता है। और जब अगर उसे आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राफ्ट केस में चला जाएगा। तो क्या वो डिलीट होगा या नहीं होगा, तो देखिए वो भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चीज़ डिलीट नहीं हो सकती है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है कि जिससे कि आप ये जो ड्राफ्ट केस वाला केसेस हैं इनको डिलीट कर दें। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी है कि आपके अगर ड्राफ्ट केस में 10 हो गए, 12 हो गए और आप सोचें कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या मेरे के जो मैंने क्लेम करूंगा आगे उसमें कोई इसको लेके प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पड़ा रहने दीजिए। कोई ऐसा अभी तक दिक्कत किसी को नहीं हुई है। इवन मेरे ही जब मेरा CAPF आयुष्मान कार्ड बना था और जब एक्टिव था तो मैंने भी कम से कम 5-6 बार ट्राई किया है, तभी मैं आप लोगों को आज बता पा रहा हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट मैंने आज बताना चाह रहा था आप लोगों को, जो कि है पहला ये हो गया कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं CAPF आयुष्मान कार्ड के थ्रू। कैशलेस आपको तब मिलेगा यदि वो इम्पैलेंड हॉस्पिटल की लिस्ट में है। अगर आप नॉन इम्पैलेंड वाले हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको पूरा पैसा देना पड़े, लेकिन आपको जो रिइंबर्समेंट होगा वो CGHS रेट में होगा। दूसरा ये कि ड्राफ्ट केस दोस्तों डिलीट नहीं हो सकता है, लेकिन
ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर ड्राफ्ट केस में कोई केसेस पड़े हुए हैं तो उसे आप रहने दीजिए, इट डजेंट मैटर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यही 2 पॉइंट थे। आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे से क्वेश्चंस ऐसे पूछते रहिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।